तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में। हमने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि कैसे कोलाइड स्टेट्स कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं। ये केमिस्ट्री के हमने टॉपिक्स स्टार्ट किए थे, तो कुछ टॉपिक्स अभी भी बची हैं, तो हम उसको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। हमने छोटा छोटा ही वीडियो बनाते हैं ताकि आप सभी को पढ़ने में आसानी हो और ज़्यादा बोरियत भी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी आज का जो हमारा टॉपिक है, तो पहला टॉपिक है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट को हिंदी में ब्राउनी गति भी कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन आइए पढ़ते हैं। तो जब छोटे छोटे कोलाइडी पार्टिकल्स लगातार वाटर या गैस के जो भी हो मॉलिक्यूल्स की टक्करों की वजह से इधर उधर रैंडम तरीके से हिलते डुलते रहते हैं, इसको ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। अब जैसे कोई भी कोलाइड विलियन है कोलाइड स्टेट में, तो वो क्या होता है कि उसके जो कण होते हैं वो आपस में टकराते रहते हैं, तभी वो कोलाइड विलियन है और कोलाइड स्टेट में है। तो वही तो गाइस, जो मतलब वो टकराते रहते कण, वो इधर उधर मूवमेंट करते रहते, तो उनको ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहा तो जो ये छोटे कण बार बार धक्के खाते हैं और हर डायरेक्शन में रैंडम मूव करते रहते हैं। मतलब इनका कोई सीक्वेंस नहीं होता है कि मतलब सीक्वेंस में ही ये मूव करेंगे, ये कहीं भी रैंडम इधर उधर मूव करते रहेंगे। इनका कोई भी ऑर्डर नहीं होता है। इसका यूज कोलाइड की स्टेबिलिटी के लिए किया जाता है। देखिए, अब इसको अगर गति होती रहेगी कणों की, तो कभी भी आपस में घुलेंगे नहीं और ना नीचे जाके बैठेंगे। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो इसकी वजह से इसकी कोलाइडी स्टेट जो है वो हमेशा स्टेबल रहेगी, बनी रहेगी। तो यही है हमारा ब्राउनियन गति। तो दूसरा जो हम टॉपिक है हमारा, ये है टिंडल इफेक्ट, जिसे हम लोग टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। इसको एक लाइट स्कैटरिंग भी कह सकते हैं। इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग। जब कोलाइडियल सॉल्यूशन पर लाइट की पतली बीम डाली जाती है, मतलब लाइट की पतली परत डाली जाती है, प्रकाश, तो कोलाइडियल पार्टिकल उससे लाइट को स्कैटर यानी बिखरे करते हैं और लाइट का रास्ता दिखने लगता है। अब जैसे कहीं भी कोई कोलाइडी विलियन अगर है हमारे पास और उसमें हम प्रकाश अगर डालते हैं, तो हमें क्या होगा कि जो प्रकाश की जो मतलब वे होगा, पथ होगा, उस पे देखेंगे हम कि कोलाइडी के कण जो है दिखने लगेंगे, जिससे प्रकाश उस पे जब जाके टच होगा तो वो थोड़ा बहुत इधर उधर डायरेक्शन से अपने मूव होगा, जिसकी वजह से प्रकाश का पाथ जो है वो चेंज हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, और हमें कोलाइडी के कण दिखेंगे तब। और एग्जाम्पल इसका हम लोग देख सकते हैं कि धुंध में कार की हेडलाइट का रास्ता क्लियर दिखता है। अब जैसे हम लोग कार से जाते हैं या बाइक से भी, तो लाइट जब जलती है ठंड में, तो जो भी धुंध रहती है, हम देखते हैं कि वहाँ पे हमें दिखाई देती है धुंध उसकी। तो समझ लीजिए कि कोलाइडी के कण हैं जो प्रकाश में दिखते हैं, जिससे हमें साफ दिखाई पड़ता है कि प्रकाश किस रास्ते से जा रहा है, और वो रिफ्लेक्ट करता है कोलाइड का कण, तब जाके हमें ये दिखता है कि किस जगह से जा रहा है, वरना प्रकाश हमें नहीं दिखता। वो सिर्फ कोलाइडी कण की वजह से ही हमें दिखाई देता है। तो आज का तीसरा टॉपिक हमारा है कोगुलेशन। इसका डेफिनेशन देखा जाए अगर, तो जब कोलाइडी पार्टिकल्स आपस में मिलकर बिगर पार्टिकल बना लेते हैं और फाइनली नीचे सेटल होने लगते हैं, इसे कोगुलेशन कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जमना। जैसे मान लीजिए ये एक बर्तन है, इसमें कुछ हमने कोलाइडी के पकड़ पानी लिया, मतलब जो भी मिश्रण है कोलाइडी विलियन एक लिया हुआ है, तो हम इसको देखते हैं ये कोलाइडी स्टेट में है। मान लीजिए अगर इसमें हमने बालू को लेके, रेत को उसमें घोला हुआ है अगर, तो जब तक हम लोग उसको घुमाते रहेंगे, जब तक ब्राउनियन गति होती रहेगी उसमें, तब तक तो हम देखेंगे कि मतलब कि भी सब आपस में घुले हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब हम थोड़ी देर रुक जाएंगे, तो देखेंगे ब्राउनियन गति उसमें से खत्म होगी, तो जो भी रेत रहेगी वो नीचे की तरफ आके जमना स्टार्ट हो जाएगी। जिस जो अगर यही जो जमने का जो प्रोसेस है, इसको हम लोग कोगुलेशन कहते हैं। तो अब जैसे सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो छोटे छोटे कट्स आपस में चिपक कर बड़े हो जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। अब जैसे जो भी रेत होगी नीचे बैठ जाएगी, तो हमें ऐसा लगेगा कि कोई भी सॉलिड चीज वहाँ पे रखी हुई है। वो आपस में सब एकदम जुड़ जाएंगे और जो हमारा पानी होगा वो ऊपर चला जाएगा और जो कण है वो नीचे जाके बैठ जाएंगे। तो बस यही था हमारा। और एक टॉपिक और हम पढ़ लेते हैं इस वीडियो में, हार्डी सुलजे रूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है केमिस्ट्री के हिसाब से। इसको वैलेंसी रूल भी हम लोग कहते हैं।
तो इसका रूल हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के जिस आयन की वैलेंसी यानी आवेश संख्या ज़्यादा होती है, वह कोलाइड को कोगुलेट करने में उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अभी हमने ये पढ़ा ही है, इसका मतलब क्या होता है कोगुलेट का। इसका मतलब यही होता है कि जो मतलब जो भी विलयन है उसमें नीचे जो भी चीज़ें आके मतलब जो भी कोलाइडी के कण वो नीचे जाके अगर बैठ जाते हैं तो वो जम जाते हैं तो उसको कोगुलेट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, हार्डी-सुल्लिए ने जो रूल दिया है उसके हिसाब से जिस आयन की वैलेंसी सबसे ज्यादा होती है आवेश संख्या, जैसे देखिए एल्युमिनियम पे +3 है, तो ये क्या करेगा सबसे ज्यादा इसको जमने में मदद करेगा, मतलब कोलाइडी विलयन को खत्म करने की कोशिश करेगा। देखिए ज्यादा चार्ज वाला सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, मतलब देखिए सबसे ज्यादा इसे चार्ज एल्युमिनियम पे है तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल होगा इसके लिए कि कोलाइडी के कण जो है वो नीचे जाके बैठ जाएंगे। ये किसी भी घोल को अलग करने में काम आ सकता है। अब जैसे कि मीनिंग हाइयर वैलेंसी स्ट्रॉन्ग कोगुलेटिंग पावर, तो ये देखिए जितने ज्यादा हमारे ऊपर चार्ज रहेगा हमारे आयन के ऊपर उतना, और उसमें जब मिक्स करेंगे तो वो उतना ही तेज से असर करेगा उसके लिए, और इसमें कोगुलेशन की जो है गुण देखने को मिलने लगेगी। तो हार्डी-सुल्ली का रूल यही था कि जिस आयन पे सबसे ज़्यादा वैलेंसी होगी वही कोगुलेट करने में उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव नजर आएगा। और अब वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी जो मतलब जितना भी चार्ज होता है हमारे आयन्स पे, जैसे देखिए यहाँ पे +3 +2 और ये +1 है, और ये कैसे निकाला जाता है ये हम अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हम एक वीडियो इस पे बना देंगे। ये आयन होती है जो भी बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से निकाली जाती है इसको, तो उसका लिए भी हम वीडियो बना देंगे अगर आप बोले तो इस वीडियो में हम ये 4 टॉपिक ही कवर करेंगे। हम जल्द ही एक वीडियो और ला देंगे आप सभी के लिए, ये चैप्टर इसके बाद अब खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।